Assalamualaikum dear viewers, welcome back once again to our channel FELC Online Academy। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, एक इम्पोर्टेंट टूल पढ़ा था जिसका नाम था आर्टबोर्ड टूल। ठीक है, मतलब आर्टबोर्ड टूल के हमने यूजेस सीखे थे कि हम आर्टबोर्ड टूल को क्यों यूज़ करते हैं और उसके प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, आज का लेक्चर हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल सीखेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल्स। ठीक है, मतलब इस जो है टॉपिक से हमारी सिलेक्शन जो है स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब सिलेक्शन में जितने टाइप्स है, सिलेक्शन को यूज़ क्यों हम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब इसको हमने डिफरेंट टाइप्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखिए, सिलेक्शन में सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ अ सिलेक्शन। ठीक है, मतलब सिलेक्शन होता क्या है और फिर हम सिलेक्शन को यूज़ क्यों करते हैं और हमारे पास एडोबी फोटोशॉप में सिलेक्शन के कितने टाइप्स हैं। देखिए, सिलेक्शन क्या होता है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ एरिया विच वी आर टारगेटिंग। ठीक है, देखिए सिलेक्शन की सिंपल आप लोग एग्जाम्पल या सिंपल आप डेफिनेशन ये ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक टाइप ऑफ एरिया होता है, मतलब एरिया का वो हिस्सा होता है जो कि हम टारगेट कर रहे हैं। टारगेट हम क्यों करते हैं, किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए। अब पूरा पिक्चर है, उसमें मैं एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता हूँ और फिर बाद में हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि मुझे बताओ कि सिलेक्शन क्या है, तो सिलेक्शन को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो एरिया होता है जिसको हम टारगेट करते हैं और लेटर ऑन उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जब हम फोटोशॉप को सीखेंगे तो इसमें हमारे पास सिलेक्शन के मल्टीपल टाइप्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली हम जो है 3 तरह के सिलेक्शन इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास होते हैं बेसिक सिलेक्शंस। ठीक है, इसके अलावा हम जो है फिर जब आगे जाएंगे, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ी सी जो है एडवांस मतलब इंटरमीडिएट सिलेक्शंस पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जितने भी हमारे पास एडवांस्ड सिलेक्शन है उसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ कवर करेंगे। मतलब सिलेक्शन की पूरी टॉपिक हम इंशाल्लाह आज इस लेक्चर्स में कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बेसिक सिलेक्शन होता क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इंटरमीडिएट सिलेक्शन किस तरह होती है और एडवांस सिलेक्शन में हमारे पास फोटोशॉप के कुछ एआई फीचर्स है, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे और इनमें जितने भी रेडीमेड फीचर्स हैं उसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे कौन सी सिलेक्शन का, बेसिक सिलेक्शन से। मतलब जितने भी हमारे साथ बुनियादी सिलेक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सिलेक्शंस। तो बेसिक सिलेक्शन में हमारे पास जो टूल्स आते हैं, ठीक है, उन टूल्स को हम सिंपल फॉर्मेट में मतलब सिंपल वर्ड्स में जो है हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं उसको मार्क यू टूल्स। ठीक है, मार्क यू टूल्स कौन से टूल्स होते हैं, हमारे बेसिक जो सिलेक्शंस होते हैं। और आप याद रखें, मार्क यू टूल्स को हम जो है यहाँ पर रेगुलर सिलेक्शंस भी कहते हैं। देखिए, रेगुलर शेप क्या होता है, रेगुलर शेप वो शेप होता है जिसका शेप आपको मतलब स्ट्रक्चर आपको मालूम हो, जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, ओवल हो गया, डिफरेंट टाइप्स हो गए। और इस तरह इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मार्क्यू सिलेक्शंस या मार्क्यू टूल्स भी बोल सकते हैं। तो याद रखिए, टोटल हमारे पास जो मार्क्यू टूल्स है वो 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, मतलब अगर आप मार्क्यू टूल को देखें उसमें हमारे पास सबसे पहला आता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, मतलब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो सर्कल शक्ल में आते हैं उसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल सिलेक्शन। ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं सिंगल रो। ठीक है, सिंगल रो की सिलेक्शन, और इसके साथ साथ हमारे पास हो गई सिंगल कॉलम की सिलेक्शन। ठीक है, कि मतलब जब भी हम सिलेक्शन को स्टडी करेंगे तो उसमें हम जो है रेगुलर सिलेक्शन में ये 4 ऑप्शंस देखेंगे, जिनमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आ गया, एलिप्टिकल सिलेक्शन आ गया, सिंगल रो या सिंगल कॉलम को हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं वो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम 2 सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे और उसमें जितने भी हमारे पास उसके फीचर्स है मतलब प्रॉपर्टीज़ है उनको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। सबसे पहली जो सिलेक्शन आती है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और दूसरी हमारे पास जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल सिलेक्शन। अब देखिए, ये हमारे पास रेगुलर सिलेक्शन के 2 टाइप्स है, मतलब जब भी आपने रेक्टेंगुलरली 4 साइड किसी एरिया को सेलेक्ट करना हो, टारगेट करना हो, तो उसके लिए हम ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। और जब आपने एलिप्टिकल फॉर्म में किसी
डेटा को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना हो, किसी इमेज में एक स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करना हो, तो वहाँ पर हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने फोटोशॉप को खोला। ठीक है, तो मैं फोटोशॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर फोटोशॉप को जो है ओपन कर लेता हूँ और इसमें फिर हम देखेंगे कि ये हमारे पास यूज़ किस तरह होता है, हम सिलेक्शन किस तरह बनाते हैं और उसके जितने भी टाइप्स है वो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फोटोशॉप को ओपन किया। ठीक है, आफ्टर द ओपनिंग यहाँ से हम एक न्यू फाइल उठाते हैं और यहाँ से सिंपली क्रिएट के ऊपर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसमें मैं जो आर्टबोर्ड फीचर है वो फिलहाल के लिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और क्रिएट के ऊपर हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आप लोग आए, ये आप लोगों के पास ग्रुप है, इसमें जो है यहाँ पर इसके नीचे मूव टूल के नीचे आप लोगों को टूल्स नजर आएंगे, मार्क यू टूल्स, और देखिए मार्क यू में हमारे पास ये 4 टूल्स अवेलेबल है, रेक्टेंगुलर है, एलिप्टिकल है, सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है। सबसे पहले तो बात करते हैं, जब भी आप लोग चाहते हो कि मैं फॉर एग्जांपल टूल्स को ऐड करूं। ठीक है, देखिए हम टूल्स को जब एक्सेस करते तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा में लिख लेता हूँ, जब आप लोग किस चीज़ को एक्सेस करते हैं, टूल्स एक्सेस करते हैं, तो टूल्स एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। जब भी आपने जो है टूल को डायरेक्टली उसी जगह पर चेंज करना हो तो आप लोग सिंपली क्या करें, आल्ट बटन को होल्ड करें और उस टूल के ऊपर क्लिक कर दें, तो उसमें ये टूल हमारे पास क्या होगा, स्विच होगा। और या आप टूल स्विचिंग के लिए शिफ्ट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको लोगों को करके दिखाऊंगा। शिफ्ट की जब होल्ड करेंगे आप लोग और वो शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के साथ वो टूल एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से, अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास एक टूल है और इसके अंदर 4 टाइप्स है, मतलब रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल। अगर मुझे सेकंड टूल को एक्टिव कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली आल्ट बटन को होल्ड रखूँगा और इसके ऊपर एक क्लिक कर दूँगा। देखिए टूल चेंज हो गया, दोबारा से आल्ट होल्ड करो और उसी टूल के ऊपर दोबारा क्लिक करो, तो जितने मर्जी आप क्लिक करते जाएंगे उतना ही आपका टूल क्या होता जाएगा, स्विच होता जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको खोलना हो तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पर आए राइट क्लिक करें, यहाँ से भी आप लोग सिलेक्शन जो है बना सकते हैं। या अगर आपने इसको बाय शॉर्टकट एक्सेस करना है, जैसे अब रेक्टेंगुलर टूल की शॉर्टकट है M। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये मेरे पास जो है एक कैनवस है, मैं यहाँ पर अब M प्रेस करूँगा। ठीक है, क्या प्रेस करूँगा, M, तो देखिए मार्क यू टूल आ गया है। लेकिन मुझे रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल एलिप्टिकल टूल चाहिए। तो जब आपने टूल को स्विच करना हो तो आप शिफ्ट को होल्ड रखें और वो शॉर्टकट की प्रेस कर दें। तो अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट बटन को होल्ड करूँ और M प्रेस कर दूँ, देखिए टूल चेंज हो गया। अगर हम V प्रेस करते तो ये मूव टूल आ गया, अगर हम शिफ्ट को होल्ड करके V प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली आर्टबोर्ड टूल में स्विच हो गया। तो जब भी आपने टूल को स्विच करना हो तो तब आप शिफ्ट होल्ड करेंगे, और अगर आप इसके ऊपर आए तो इसमें चेंज करना हो तो फिर आप आल्ट की को होल्ड करके इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे साथ बात थी इस टूल को एक्सेस करने की कि हम किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस करने के बाद बारी आती है ड्रॉ करने की। ठीक है, कि जब भी हम जो है सिलेक्शन को ड्रॉ करते हैं तो किस तरह ड्रॉ करेंगे, मतलब कौन कौन सी वेज है जिनकी मदद से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें सबसे पहले जो सिलेक्शन हमारे पास आती है वो है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज है, लेकिन नॉर्मली हम 3 वेज है हमारे पास। ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जिसकी मदद से हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना सकते हैं। एक देखिए, एक इसमें जो मेथड हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉर्म, मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि देयर आर 3 वेज, ठीक है, टू मेक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। मतलब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 वेज है। सबसे पहला वे हमारे पास क्या है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म एक ऐसा सिलेक्शन होता है, ठीक है, कि उसमें हमारे पास बिल्कुल हम फ्रीली विड्थ और हाइट जो है दे सकते हैं और उसको जो है प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं, और ये सिंपली आप जो है क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर टूल उठाया, यहाँ पर मैं कैनवस में आता हूँ, लेफ्ट क्लिक को आपने होल्ड करना है और यहाँ से जो है ड्रैग करना है। अब देखिए जितनी मर्जी विड्थ और हाइट होगी मैं वहाँ पर सिलेक्शन जो है आसानी के साथ क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके साथ अगर मैं यहाँ पर आऊँ इस तरह से भी मैं बना सकता हूँ।
ठीक है, इस तरह भी आप लोग बना सकते हो। तो मतलब इसमें विड्थ और हाइट की कोई पाबंदी नहीं होती, आप किसी भी एंगल से यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि नहीं मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में सिलेक्शन बनानी है, तो यहाँ पर जब आपसे कोई कहे कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर में सिलेक्शन करनी है, तो यहाँ पर आपने जो है उसके लिए क्या करना होगा, आपने सिंपल शिफ्ट की को होल्ड करना होगा, बस इतना करना होगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने शिफ्ट को होल्ड किया और अब मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूँ। तो देखिए अब जब आप ऊपर नीचे कहीं भी करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर में ही आएगा, मतलब चारों साइड्स हमारे पास परफेक्ट होंगे, इसमें कोई भी जो है एंगल आप लोगों के साथ इधर उधर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेक्शन की दूसरी टाइप हो गई, मतलब इस तरह से भी आप सिलेक्शन बना सकते हो रेक्टेंगुलर। और तीसरी हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट वे है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे 4 साइडेड सिलेक्शन बनाना हो, मतलब एक ऐसा सिलेक्शन बनाना हो जो कि चारों साइड से हमारे पास आए, तो फिर आपने क्या करना हो, अगर आपने जो है मिडल सिलेक्शन करना हो, मिडल मतलब सेंटर से आप लोगों ने सिलेक्शन बनाना हो, तो फिर आप आल्ट और शिफ्ट को होल्ड रखें और इसके साथ साथ आप इसको ड्रैग कर ले, ठीक है। अब देखिए मैं आल्ट और शिफ्ट को होल्ड करता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो देखिए ये मिडल से सिलेक्शन बन रहा है, 4 साइडेड, इसको हम 4 साइडेड सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। तो हम इस तरह का सिलेक्शन भी जो है यहाँ पर आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। हम आल्ट और शिफ्ट को होल्ड करेंगे, यहाँ से हम लोग सिलेक्शन बना सकते हैं। तो देखिए आप लोगों ने देखा कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में हम 3 वेज से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास बारी थी, मतलब कि हम सिलेक्शन किस तरह बनाते हैं, वो तरीका हमने सीख लिया। आप लोग किसी भी मेथड को यहाँ पर यूज़ करके क्या कर सकते हो, सिलेक्शन बना सकते हो। अब समटाइम हम सिलेक्शन बनाते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको डीसेलेक्ट कर लें। डीसेलेक्ट से मेरा मुराद क्या है कि हम जो है सिलेक्शन को रिमूव कर दे, ठीक है, मतलब रिमूव द आउटलाइन, इस आउटलाइन को हम ख़त्म कर ले। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना होगा, Ctrl+D की प्रेस करना होगा। तो Ctrl+D के साथ आप लोगों की जो सिलेक्शन है वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। डीसेलेक्ट मतलब जो सिलेक्शन आपने बनाया था वो आप लोगों के साथ ख़त्म हो जाएगा। किस तरह, अब ये मैंने एक सिलेक्शन बनाया, ये मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं सिंपली Ctrl और D को जो है प्रेस करके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह सिलेक्शन बनाया, Ctrl+D के साथ आप इसको क्या कर सकते हो, डीसेलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपसे कहे कि मैंने एक सिलेक्शन तो बनाया लेकिन मैंने गलत जगह पर बनाया है, तो हम रीपोजीशन किस तरह कर सकते हैं। रीपोजीशन ऑफ सिलेक्शन से मेरा मुराद है कि ड्राइंग के दौरान अगर मैंने गलत जगह पर बना लिया तो मैं इसको किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। उसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस स्पेस बार को आप लोग होल्ड रखें और फिर आप उसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पर भी रख सकते हैं। देखिए मैं सिलेक्शन बनाता हूँ लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने स्टार्ट से जो है सिलेक्शन बनानी शुरू की। देखिए अभी मैंने क्लिक नहीं छोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि इसको ड्रैग करके मैं नीचे की तरफ ले आऊँ, तो आपने सिंपली स्पेस को होल्ड करना है। देखिए आप उस सिलेक्शन को किसी भी जगह पर ड्रैग आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फीचर है। अक्सर हम सिलेक्शन तो बना लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन वो गलत जगह पर होता है। तो बस आप लोग क्लिक को मत छोड़े, आप लोग सिंपली स्पेस बार को होल्ड रखें और किसी भी एंगल में आप लोग इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर ड्रैग करके ले आ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड था कि हम किस तरह से जो है सिलेक्शन को जो है बना सकते हैं और उसमें हम काम किस तरह कर सकते हैं। अब इस तरह तो सिलेक्शन बनाना हमने सीख लिया कि रेक्टेंगुलरी हमारे पास सिलेक्शन कौन कौन सी तरीक़ों से बनती है। इसके साथ साथ हम डीसेलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। अगर एक सिलेक्शन को हमने फॉर एग्जांपल इसमें रीपोजीशन करनी हो, मतलब उसका पोजीशन चेंज करना हो, वो किस तरह से होता है, तो ये तो हमने सीख लिया। अब हम बढ़ते इसके यूजेस। अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन तो मैंने बना लिया, अब इस सिलेक्शन का मैं क्या करूँगा, तो इसके हम कुछ प्रैक्टिकल यूजेस आज के इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या सीखते हैं, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ठीक है। हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोगों के सामने मैं करूंगा, तो आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहली पॉइंट तो हमारे पास ये है कि आप लोगों ने जब सिलेक्शन बना ले, उसमें सबसे पहला आपको जो फीचर मिलता है, आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, यू कैन फिल अ कलर इन द सिलेक्शन। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर जब सिलेक्शन आप लोग बना ले, तो उसमें सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि आप लोग उसमें कलर फिल कर सकते हो। आप लोग चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी फिल कर सकते हो, ठीक है,
और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसमें फोरग्राउंड कलर भी फिल कर सकते हो। किस तरह करेंगे अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पर, मैंने लेट्स सपोज इस तरह का एक सिलेक्शन बना लिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें एक कलर फिल करूँ। तो देखिए ये हमारे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पर इसमें कुछ कलर को चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए जब मैं कंट्रोल की को होल्ड करूँगा और बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो देखिए इसके अंदर क्या आ गया, कलर आ गया, ठीक है। अगर मैं आल्ट की को होल्ड करूँ और बैक स्पेस करूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास करंट सिलेक्शन में वो आ गया है। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग कंट्रोल डी प्रेस करो तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें ये हमारे पास बात है कि जब आप लोग इसको मूव करेंगे तो देखिए मूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिनल बैकग्राउंड लेयर पर ही काम किया है। आप लोग सिंपली क्या कर ले, आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि इसके लिए आप लोगों ने एक न्यू लेयर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ एक न्यू लेयर मैंने लिया इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पर इसको आल्ट बैक स्पेस के साथ इसमें ड्रैग कर दूँ तो अब ये हमारे पास एक अलग लेयर में वर्क आ गया है और आप इसको आसानी के साथ फिर इसको मूव कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो या डिफरेंट काम कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप लोगों का क्लियर हो गया है कि जब भी आप लोग एक सिलेक्शन को बनाए तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जितना भी आप लोग इसमें कलर वगैरह को फिल करेंगे वो आप लोगों के साथ इसके अंदर आप लोग कलर वगैरह को फिल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ये है कि यू कैन ईजीली यूज़ द टूल्स इनसाइड द सिलेक्शन, ठीक है। कई मरतबा ये होता है कि हम चाहते हैं कि इस सिलेक्शन से बाहर का जो हिस्सा है उस पर वो एक भी टूल काम ना करे। तो इसका दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जब आप लोग सिलेक्शन बना लेते हो तो आप सिर्फ काम उसके अंदर करेंगे, उसके बाहर कुछ भी जो है काम नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आऊँ, यहाँ पर मैं क्या लूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ ब्रश टूल, ठीक है, एग्जांपल के लिए, और यहाँ पर मैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब अगर मैं ड्राइंग करता हूँ तो देखिए किसी भी जगह हो रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल में आए, यहाँ पर हम एक सिलेक्शन बनाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रश टूल पर आता हूँ तो देखिए बाहर काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग होगा, लेकिन किस चीज़ के अंदर, उसी सिलेक्शन के अंदर जो हमने बनाया था, ठीक है। तो ये अक्सर यूज़फुल होता है, इस तरह की सिलेक्शंस आप लोग इसकी मदद से आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी हम टूल यूज़ करेंगे वो सारे के सारे कहाँ पर यूज़ होंगे, उसी बॉक्स के या उसी सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तीसरा हम कर सकते हैं कि यू कैन क्रॉप अ स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम अ पिक्चर। तीसरा इसका ये फ़ायदा होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का कि आप किसी भी पिक्चर के से एक स्पेसिफिक एरिया को क्रॉप कर सकते हैं। कई मरतबा हमें पूरा पिक्चर नहीं चाहिए होता है, उसमें सिर्फ एक ख़ास हिस्सा चाहिए होता है, तो उसी को ऐड करने के लिए हमारे पास इसमें आप लोग एडिंग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ओपन के ऊपर, यहाँ पर हम एक इमेज खोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर न्यू इमेजेस में आता हूँ, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं। मैं यहाँ पर इसमें एक इमेज ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये 4 टाइप्स है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर, मुझे ये सारे पिक्चर सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, एक पिक्चर चाहिए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लूँगा और यहाँ से सिंपली आप देखिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इस तरह से ड्रॉ कर ले परफेक्टली। और जब आप चाहते हैं कि ये हिस्सा आप लोगों के पास सिर्फ आ जाए तो आप लोग इससे क्या ले ले, आप लोग इससे डुप्लीकेट ले ले। डुप्लीकेट की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+J। और अगर आप चाहते हो कि नहीं डुप्लीकेट में नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि यह हिस्सा ही हमारे साथ इस ओरिजिनल पिक्चर से कट हो जाए, तो फिर आप लोग Ctrl+Shift+J का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर सिलेक्शन की तरफ, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये हमारे पास पिक्चर है, मैं यहाँ पर कंट्रोल की को होल्ड करूँगा और J प्रेस कर दूँगा। देखिए एक अलग लेयर बन गई और उसमें हमारे पास इस तरह से एक डुप्लीकेट आ गया। अब अगर मैं बैकग्राउंड को हाइड भी करूँ तो देखिए सिर्फ और सिर्फ उतना हिस्सा बचा जितना मुझे चाहिए था, मतलब वो पूरा पिक्चर नहीं आया है, सिर्फ उतना ही हिस्सा आया है जितना मैंने जो है वो सिलेक्शन के ऊपर बनाया था। फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह भी नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन बना लें और सिलेक्शन बनाने के बाद आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने कहा जितनी भी हम सिलेक्शन करते उसके सिर्फ टूल उस पर ही काम करेंगे, उसी एरिया पर। तो आप लोग सिलेक्शन टूल को उठाए, यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह ओरिजिनल लेयर में, फिर बस ये जो आपने छोड़ दिया वो किस्सा ख़त्म हो गया, मतलब अब ये आप लोगों के पास नहीं रहेगा। फिर हमारे पास ये जो बैकग्राउंड है ये कहाँ से आता है, देखिए बैकग्राउंड जो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें, अगर मैं हम वाइट सेलेक्ट करें तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड होगा
वो इस तरह से वाइट आएगा, ठीक है। फिर हम एक और काम भी कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि ये कट हो जाए, मतलब इस बैकग्राउंड से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करूँगा। तो अब आप देखें, मैं इसको हाइड करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास क्या हुआ है, बिल्कुल इससे रिमूव हो गया और यहाँ पर हमारे पास ये एक अलग एक न्यू लेयर में आप लोगों के पास आ गया है, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पर क्या हूँ, यहाँ पर आऊँ और सिंपल अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँ, तो इसमें अगर आप लोग देखें, अगर मैं इसको हाइड भी कर लूँ तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल पिक्चर वही है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आया है। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस होता है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल जे के अंदर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जे और सिंपल कंट्रोल जे। तो मतलब इस तरह आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की मदद से कोई भी पिक्चर में एक स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, उसको जो है आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये ब्लू बॉक्स है, मुझे सिर्फ यहाँ पर इसका जो हेडिंग चाहिए, तो मैं आऊँगा, इस तरह का सिलेक्शन करूंगा और कंट्रोल जे के साथ मैं इससे क्या ले लूँगा, यहाँ पर कॉपी ले लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का इस्तेमाल करके आप लोग इसको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट वेज के साथ आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, और भी इसमें आप लोग डिफरेंट यूजेस और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस करा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहला टूल था जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ठीक है। इस तरह मतलब ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी वही चीज़ें हमारे पास इलेप्टिकल सिलेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स सिलेक्शन, ठीक है। वो मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। इन्वर्स सिलेक्शन मतलब जो सिलेक्शन हमने बनाया है उसके बिल्कुल उलट आए, मतलब जितना एरिया बचता है। तो इन्वर्स सिलेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वो शॉर्टकट हमारे पास क्या है, वो शॉर्टकट असल में हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट और आई। कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स की शॉर्टकट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैंने इसको डिलीट किया। अब देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूँ ना, यहाँ पर इतने एरिया का, मैं चाहता हूँ कि इसके बगैर जितना एरिया है वो आ जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करूँगा और आई प्रेस कर दूँगा। देखिए इसके इन्वर्जन्स आ गया एरिया। कंट्रोल जे में प्रेस करूँगा तो देखिए सारा एरिया आए, लेकिन सिर्फ उसके बगैर, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसका इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। मैं देखिए इस तरह कर सकता हूँ कि मैंने सिलेक्शन बनाया, मैं चाहता हूँ कि इसके बगैर ये तीनों सेलेक्ट हो गए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा, सिर्फ ये तीन सेलेक्ट हो गए और वो एक हमारे पास यहाँ पर गायब हो गए, ठीक है। तो मतलब इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शंस की जो है इन्वर्जन्स और इसकी प्रोसेस को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल मतलब आप लोग सिलेक्शन बना रहे हो, ठीक है, मतलब यूज़ द मूव टूल वाइल सिलेक्शन। सिलेक्शन के दौरान हम मूव टूल को किस तरह एक्टिव कर सकते हैं, मतलब एरिया को किस तरह पर हम मूव कर बना सकते हैं। देखिए जब भी आप लोग जो है मूव टूल को इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोग सिंपली उसके दौरान जब आप लोग कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं ना, कंट्रोल की प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाता है, सिलेक्शन मोड जो है एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक सिलेक्शन बनाया, अब मैं कंट्रोल की को होल्ड करता हूँ, तो देखिए मैं उस पूरे जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उसको मूवेबल कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह जैसे हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद देखिए ये तो नॉर्मली हम जब मूव करते तो ये सिलेक्शन मूव हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हम सेलेक्ट टूल लेते हैं और सिलेक्शन इस तरह करते हैं वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली सिलेक्शन बना ले, कंट्रोल की को होल्ड करें और यहाँ से आप लोग सिंपली सिलेक्शन के दौरान ही इसी को यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हो, ठीक है। तो ये बातें आपने जो है जहन में याद रखनी है। अब ये जो सारे हमने पॉइंट्स पढ़े उसी पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर इलेप्टिकल सिलेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देखिए इलेप्टिकल जब हम लोग सिलेक्शंस करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इलेप्टिकल सिलेक्शंस करूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से वाइट कर दिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ इलेप्टिकल सिलेक्शन के ऊपर। एक देखिए एक फ्री फॉर्म है, अपनी मर्जी की जो है वो सिलेक्शन है, ठीक है, वो भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर वो नहीं चाहिए तो आप लोग शिफ्ट को जब होल्ड करेंगे तो देखिए ये परफेक्ट सर्कल आएगा, और जब आप लोग मिडल से आना चाहते हो तो आप लोग आल्ट और शिफ्ट को होल्ड रखें, इस तरह से भी आप लोग सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ड्राइंग के दौरान जब आप लोग स्पेस बार को होल्ड करेंगे फिर इसको आप लोग इस तरह से ड्रैग कर सकते हो और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हो, वही सारी चीज़ें। लेकिन इसमें एक चीज़ हमारे पास वो है डिफरेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको यहाँ पर जो इसके यूजेस हम बोलते हैं, ठीक है। तो यूजेस सबसे पहले क्या है, आप लोग सिलेक्शन बनाए
Alt बैकस्पेस या कंट्रोल बैकस्पेस के साथ इसमें आप लोग फिल आउट जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा आप लोग दूसरा हमारे पास क्या है कि आप लोग इसके अंदर वही हमारे पास फीचर है, अगर आप लोग एक सर्कल को ड्रॉ करें और यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है इस तरह डार्क कलर ले लेता हूँ, इसके जो है बीचों बीच आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह की एरिया को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का सिलेक्शन हम बना सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा मेथड हो गया। इसके अलावा थर्ड हमारे पास क्या है कि आप स्पेसिफिक एरिया में से पिक्चर भी जो है वो ले आ सकते हो। किस तरह? अब देखिए, हम यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये मैंने एक पिक्चर ले लिया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये प्लेट रह जाए और बाकी जितना भी हिस्सा है वो हमारे पास क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो देखिए, जब मैं प्लेट को सेलेक्ट करूँगा, अब मुझे एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं पता है तो एग्जैक्टली मुझसे गलती होंगी, तो मैं बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, आल्ट और शिफ्ट को होल्ड करेंगे और इस पूरे प्लेट को इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद आप लोग इसको यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर ले, ठीक है। अब सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सेट करने के बाद आप लोग कंट्रोल को होल्ड करें और जे प्रेस करें, और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ। ले देखिए जी, आप लोगों के साथ एक बेहतरीन वे से आप लोगों का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से आ गया है, ठीक है। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, दोबारा से अगर मैं आल्ट और शिफ्ट को थोड़ा होल्ड करूँ तो इससे मैं थोड़ा सा इस तरह बना सकता हूँ, ठीक है, ताकि ये सिलेक्शन हमारे पास ज़्यादा जो है एक्सपैंड ना हो। फिर उसके बाद आप लोग कंट्रोल जे प्रेस कर दे कि इस तरह आ गया। फिर आप लोग जो है यहाँ पर आए और कोई भी अपनी मर्ज़ी का इसमें कलर जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी डिज़ाइन आप लोग, इसके लिए आप लोग कौन सी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग यहाँ पर इलेप्टिकल टूल का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी तो हमने चीज़ें पढ़ी थी। आल्ट को आप लोग होल्ड करो, इससे आप लोग डिफरेंट कॉपीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग बिल्कुल मिरर, सेंटर इस तरह करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इन सारे शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पर मैंने इस तरह से मूव कर दिया, ठीक है। फिर आप लोग अपनी मर्ज़ी के इसमें सिलेक्शन को क्या कर सकते हो, एक्सपैंड करा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्या, इलेप्टिकल टूल को भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हो और इस तरह स्क्वायर टाइप भी आप लोग यूज़ करा सकते हो। इसके अलावा जब हम लोग आएंगे एडिटिंग फोरोज़ में, ठीक है, आप लोग कोई भी एक पिक्चर उठा लें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक फ़ोटो आप लोग यहाँ पर ओपन कर ले। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं एक जनरल इमेज इस तरह लेता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज है, अगर मुझे एक स्पेसिफिक एरिया को करना है तो आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करें, कंट्रोल जे पे सिंपली प्रेस कर दे, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप लोग के पास एक और भी मेथड है जिससे आप लोग इलेप्टिकल मार्क्यू टूल उठाए और यहाँ से सिंपली एक सर्कल ड्रॉ कर दे, ठीक है। अपनी मर्जी सेट करे और कंट्रोल जे प्रेस कर दे, तो देखिए ये बिल्कुल एक सर्कल शक्ल में, जिस तरह हमारे पास डीपी डिस्प्ले पिक्चर होता है उसी तरह से आप लोग इसको यहाँ पर जो है प्रॉपरली सेट करा सकते हो। तो मतलब मकसद मेरा कहने का है कि आप लोग यहाँ पर जब भी इलेप्टिकल टूल या मतलब जो है आप लोगों के पास रेक्टेंगुलर जितनी सिलेक्शन आप लोग यूज़ करते हैं तो उसको आप यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम डिफरेंट फीचर्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। तो जब भी आप लोगों के पास एक ऐसा इमेज हो जिसमें आप लोगों ने रेक्टेंगुलर, अब इस तरह ये मून है, मैं चाहता हूँ कि इससे ये बैकग्राउंड को हटाऊँ, तो इसके लिए हम रेगुलर सिलेक्शन में इलेप्टिकल सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जे के साथ इस तरह ले लो और यहाँ पर अब आओ बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है, और बैकग्राउंड में आप कोई भी इमेज ले सकते हो। यहाँ पर मैं प्लेस एम्बेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर को ऐड किया, ठीक है। आफ्टर एडिंग द पिक्चर को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से आ गया। अब यहाँ पर आप लोग इसको ऐड कर ले, ठीक है। तो हम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम जो है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी ऐसी भी हमारे पास जगह होती है जहाँ पर जो है हम इलेप्टिकल सिलेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ इतना सीखा कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्या होती है, इलेप्टिकल सिलेक्शन क्या होती है और उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इन दोनों टूल्स की प्रॉपर्टीज़ पूरे सही तरीके से सीखेंगे कि वो यूज़ किस तरह होते हैं और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।